हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, अध्याय 9 है ना, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर का हम लोग 10 नंबर सवाल तक कंप्लीट कर चुके थे। आज 11 नंबर सवाल की बारी है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, पढ़ते हैं। चित्र दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक नहर के एक तट पर, ठीक है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आकृति में कहता है कि आप देख सकते हैं, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, कहा जा रहा है एक टीवी टावर है, ठीक है, कोई बिंदु है जहां से उस टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। इसके 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु है जहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। ठीक है, तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि टावर की ऊंचाई आप पता करिए और नहर की चौड़ाई पता करिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हिस्सा पता करिए। ठीक है, बी से लेकर सी तक, और ए बी चाहिए। ठीक है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बतानी है। चलिए ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं अपना, है ना। सबसे पहले तो हल, क्या दिया है, क्या निकालना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे। जैसे टावर की ऊंचाई पता करनी है, ठीक है, टावर की ऊंचाई, इसका नाम है ए बी। ठीक है, जो कि हम लोगों को पता करना है। चलिए ठीक है, इसके बाद और क्या, नहर की चौड़ाई मालूम करनी है। नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नाम है बी सी, ये मालूम करना है। ये चीज दिया हुआ है सी डी, है ना, ये दिया हुआ लिख देते हैं। जो जो दिया है सी डी है 20 मीटर। इसके बाद एंगल दिया हुआ है, इस एंगल का नाम है ए डी बी। ए डी बी 30 डिग्री का है। ठीक है, और एंगल ए सी बी, ए सी बी आप देख सकते हैं दिया हुआ है 60 डिग्री का। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को गिवन है, जो मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, तो सारा इन्फॉर्मेशन को लिख दिए हैं। और जो निकालना है, जैसे टावर की ऊंचाई कहा गया है, टावर की ऊंचाई पता करिए और नहर की चौड़ाई पता करिए। ठीक है, तो उन दोनों के बारे में भी लिख दिए हैं कि क्या निकालना है। ठीक है, अब आपको सिर्फ दो त्रिभुज चुनना है। आप देख सकते हो जो त्रिभुज आपको दिया गया है उन्नयन कोण वाला, एक तो 30 डिग्री वाला और एक 60 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज लेना है। तो आप एक ए बी सी आपको दिख रहा होगा समकोण त्रिभुज, है ना, ए बी सी, जिसमें ये उन्नयन कोण 60 डिग्री के हिसाब से बात होगा। और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला ए बी डी, है ना, जिसमें उन्नयन कोण 30 डिग्री के हिसाब से बात होगा। तो चलिए सबसे पहले छोटा वाला ले लेते हैं। हम लोगों को दोनों चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ठीक है, तो इस त्रिभुज को हम ले लेते हैं और इसमें एक रिलेशन बना के रखते हैं, क्योंकि दोनों में से कुछ भी मालूम नहीं है, तो एक कुछ रिलेशन आएगा, कुछ संबंध आ जाएगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं, चलिए, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में देखिए, अगर इस वाले लाइन और इस वाले लाइन, मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, इस कोण के हिसाब से ये लंब है और ये आधार है, इन दोनों के ही बीच में मतलब पूरा कनेक्शन चल रहा है। तो हम टेन थीटा ही लगाना चाहेंगे और इनके बीच में एक संबंध निकालेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर टेन थीटा ही लगा रहे हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू कोण के सामने वाला लंब होगा, यानी कि ए बी, और बटा आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी सी। चलिए, थीटा का जो मान है वो बैठाते हैं। थीटा का मान है 60 डिग्री का, बराबर में ए बी नहीं मालूम। ठीक है, और बी सी ये भी नहीं मालूम। ठीक है, एक काम करिए, आप इसको कुछ मान लीजिए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा आसान बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक जो है ऊंचाई को h मान रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक हम x ले रहे हैं। नहीं लेने से भी काम होगा, लेकिन ले लीजिए तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो यहाँ पर आप बता दीजिए कि ये क्या है। ए बी को हम लोग h लिए हैं, जो कि नहीं पता, और ये x लिए हैं, ये भी नहीं पता।
ठीक है। तो ए बी के बदले में हम भर दे रहे हैं एच, और बी सी के बदले भर दे रहे हैं क्या, एक्स। ठीक है, चलिए 60 डिग्री का मान बैठाते हैं फटाफट से। 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एच बटा एक्स। अगर हम लोग यहाँ से एक्स निकालना चाहेंगे तो एक्स को इधर भेज देते हैं। ठीक है, जिससे कि एक्स आ जाएगा कितना, एच अपॉन √3। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, गुना वाला चीज इधर चला जाएगा भाग में, और ये भाग वाला आ जाएगा इधर गुना में। तो एक हम रिलेशन निकालिए, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। एक्स और एच में यानी कि ए बी और बी सी में हम एक संबंध निकाल लिए हैं, बाकी इसका इस्तेमाल करेंगे आगे। तो फिलहाल अब अगले वाले त्रिभुज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लकीर खींच देते हैं। चलिए दूसरे वाले त्रिभुज में चलते हैं, जो कि बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी डी, है ना। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ये वाला एंगल है ना। ये साइड अपने को निकालना है, क्योंकि इस साइड को निकाल के तो कोई लाभ नहीं है। ये साइड अपने को निकालना है, क्योंकि आधा तो दिया ही हुआ, ये निकालना ही है। तो ये वाला साइड और इस साइड ये वाला भी हमको चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं जो दिया है जो निकालना है उसी के बीच में संबंध लगाते हैं। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड अगर देखिएगा, इस कोण के हिसाब से लंब बटा आधार आने वाला है, जो कि अगेन टेन थीटा के बराबर होता है। तो लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर लंब, लंब का मतलब ये भी ए बी है इधर से, और आधार का मतलब ये पूरा होगा इसका बी से लेकर डी तक। ठीक है, तो चलिए थीटा का वैल्यू बैठाते हैं। थीटा का वैल्यू होगा यहाँ पर 30 डिग्री। ए बी, ए बी अपने को नहीं पता है। एक बात, ए बी को तो हम लोग एच माने हैं वैसे, तो ए बी को हम लोग एच ले लेते हैं। नीचे बी डी, बी डी क्या है देखिए, बी डी में दो हिस्सा है, इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। बी से डी में दो टुकड़ा तोड़ सकते हैं, जैसे बी से सी तक एक टुकड़ा और सी से डी तक एक टुकड़ा। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये बी सी जोड़ क्या है, सी डी है। इस प्रकार से टेन का 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ठीक है, और यहाँ पर एच है, बी सी को तो हम लोग एक्स माने हैं। ठीक है, प्लस सी डी तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, जो कि 20 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वाली चीज को, भाग का चीज को इधर भेजते हैं, गुना में जाएगा, ये भी उधर भेजते हैं, गुना में जाएगा। ठीक है, तो इधर आके ये बन जाएगा x + 20, एक से गुना होकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर ये चला जाएगा √3 और h। ठीक है, गुना में। अब क्या करते हैं, हम पूरा समीकरण को h में बदल देते हैं, जो कि यहाँ पर से हम बदल सकते हैं कि x का मान h बटा √3 है ना, जो पहले वाले त्रिभुज को लेकर हम बनाए थे। यहाँ पर x का एक रिलेशन आया था h के अंदर, तो इस x के बदले में h का मान भर देते हैं, जो कि हो जाएगा यहाँ पर h बटा √3 प्लस में 20 इज इक्वल्स टू √3h। अब इस प्लस का h वाला को हम उधर भेज दे रहे हैं, ये प्लस के साथ है, प्लस के चिन्ह में उधर जाएगा माइनस में, तो इधर बच जाएगा 20। ठीक है, अगले पेज में कर लेते हैं। इधर बच जाएगा 20 और उस तरफ पहले से √3h है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले से √3h है, यहाँ बच जाएगा 20, इधर √3h पहले से है, इसको उधर लेके जा रहे हैं, प्लस में माइनस में जाएगा h/√3। ठीक है, ये माइनस में जाएगा h/√3। चलिए अब यहाँ पर देखिए h कॉमन आ रहा है। ठीक है, h को बाहर कर देते हैं, यहाँ पर क्या बच जाएगा √3, h बाहर आ रहा है, दोनों ही टुकड़ा में h बाहर कर दिए, यहाँ √3, यहाँ पर h तो निकाल दिए, कुछ नहीं बचा है नीचे, लेकिन √3 बचा हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा हल करते हैं, आंसर आने वाला है अपना ये 20 है बराबर, है ना, ये तो h है, इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम जैसे लेंगे तो ये √3 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3 माइनस ये इससे कट जाएगा तो 1। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू h, ये हो जाएगा 2, है ना, 2 हो जा रहा है इधर, 2/√3, तो ये हो जाएगा आपका 2h/√3। ठीक है, ये गुना का 2 है, इसको इधर लेकर आते हैं भाग में, तो ये हो जाएगा 20/2 इज इक्वल्स टू h/√3। यहाँ पर अगर काटते हैं तो ये कितना टाइम्स में, 10 टाइम्स में, और इस वाले हिस्से को भी इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, तो अपने को h पता चल जाएगा, h जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10√3, ये इधर गुना में जाएगा, h पता चल गया। h का मतलब क्या था, h का मतलब था हाइट ऑफ द टावर, है ना, यानी कि AB, ये हो जाएगा 10
√3 मीटर। टावर की ऊंचाई था ए बी, जो हम लोग निकाल लिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ए बी जो था वो टावर की ऊंचाई था, जिसको हम लोग एच माने थे, और एच का मान आगे बढ़कर हम निकाल लिए हैं, जो कि 10√3 मीटर आया है। ठीक है, अब अब हम लोगों को ये भी निकालना था नहर की चौड़ाई, जिसको हम लोग एक्स माने थे। ये कैसे पता करेंगे? जो हम लोग पहला त्रिभुज लेकर जो संबंध बनाए थे एक्स और एच के बीच में, वहां पर एच था, तो यहाँ पर अगर एच का मान डाल देंगे तो आराम से एक्स का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण एक से, है ना, आगे लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक है x बराबर h अपॉन √3। ठीक है, तो x निकाल लेते हैं, h का मान निकालें 10√3, ये आ गया 10√3 डिवाइड बाई √3। ठीक है, तो ये इससे कटने वाला है, √3 से √3, x का मान आ रहा है 10 मीटर, है ना। x मतलब क्या था? सी डी नहीं, सी डी नहीं, बी सी, ये था बी सी। ठीक है, चलिए, बी सी बराबर 10 मीटर। आंसर आ चुका है अपना। एक तो ये था टावर की ऊंचाई, एक तो ये है नहर की चौड़ाई। ठीक है, दोनों ही आंसर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। आसान सवाल है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, चलिए। हाँ, 10√3 और 10 मीटर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए, सब पैटर्न एक जैसा ही है, ठीक है, कोई मतलब अलग नहीं है, सेम ही तरीके से सब बनने वाला है। तो 12 नंबर सवाल है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के, इसमें इसमें देखिए फिगर नहीं बना हुआ, आकृति नहीं बना हुआ है, हम लोगों को खुद से बनाना है। और अधिकतर सवाल ऐसा ही कि खुद से बनाना है। परीक्षा में भी ऐसा नहीं है कि आपको आकृति बना कर दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस आपके हाथ में इतना होना चाहिए कि आपका मतलब क्वेश्चन देखते साथ आपको फोटो याद आ जाने लगे कि कैसे होगा। बाकी पढ़ने के बाद तो पता चल ही जाएगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, चलिए ये मान लेते हैं 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। इधर एक केबल टावर है, एक टावर है, ये भूमि पर दोनों ही बिल्डिंग मतलब है। चलिए इस प्रकार से कुछ है। ठीक है, ये तो जमीन है, ये ये है भवन, और ये है केबल टावर, दो चीज चल रहा है। 7 मीटर ऊंचा भवन है, उन्होंने बता दिया है कि भवन की हाइट कितनी है, ये 7 मीटर है। ठीक है, शिखर के एक केबल भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, कहा जा रहा है इसके शिखर से, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर पर देखिएगा, तो यहाँ पर जो ऊपर में एंगल बन रहा है, ठीक है, हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। देखिए ये वाला जो सवाल है ना, ये देखिए एंगल यहाँ से बन रहा है, जहां से एंगल बन रहा है वहीं से आपको देखना है। ठीक है, अगर बोलता कि एक बिंदु से बन रहा, भूमि के कोई बिंदु से बन रहा, तो हम नीचे से चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से हम चेक नहीं कर सकते ना, हमको तो मतलब ये आपको एक क्षैतिज रेखा भूमि के जैसा एक समतल लाइन चाहिए। ठीक है, तो इस लाइन को हम खींच लिए, जो कि यहाँ पर एंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंगल बन रहा है कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। ठीक है, ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, और इसके पाद का मतलब इस केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री का है। देखिए अवनमन कोण वाला सवाल अभी तक हम लोग नहीं बनाए थे, ये पहला सवाल है जिसमें अवनमन कोण आया है। अवनमन कोण का मतलब क्या होता है? जब आप कहीं से ऊपर से नीचे की ओर देखते हो तो जो कोण बनता है उसे हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और वो कोण कहाँ बनेगा? वो कोण बनेगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो एक क्षैतिज रेखा हम लोगों को खींचना होता है। जैसे अगर आप लोग पहला लेक्चर देखे हैं तो उसमें हम बताए थे कि ऊपर से नीचे देखेंगे तो एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे ऊपर, और यहाँ पर जो एंगल होगा उसे हम लोग अवनमन कोण कहेंगे। तो ये कहा गया है कि ये 45 डिग्री का है। ठीक है, तो
अब देखिए मेन बात क्या है ना कि आप लोग इस वाले त्रिभुज को लेकर हल नहीं कर सकते, हमें इस त्रिभुज में आना होगा, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में तो आप एक चीज 7 क्लास में पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है। आप लोग 9 में भी सीखे हैं कि ये एंगल जितना होगा, अगर दो पैरेलल लाइन्स हो, दो समांतर रेखा हो और उसको कोई तिर्यक रेखा काट रही हो, तो ये कोण जितना होता है ये भी कोण उतना ही होता है, एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण का एक नियम था, इस तरीके से होने से जेड अगर बनता था तो आमने सामने का इस तरह से लेफ्ट राइट बराबर होता था, ठीक है। तो उस हिसाब से ये वाला हम त्रिभुज में पहुंच जाएंगे जिसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर सारा कुछ कर दिए हैं मामला, अब नामकरण करते हैं, ठीक है। जैसे ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी पॉइंट है और ये ई है। चलिए हमारा तस्वीर कुछ इस प्रकार से बना है ना, जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से बना है, ठीक है। जो दिया है और जो निकालना है उस वो पहले आप लोग को लिखना होगा कि क्या दिया है और क्या निकालना है। चलिए सबसे पहले तो हल में हम लोग लिखेंगे कि भवन की ऊंचाई दी गई है, भवन की ऊंचाई नाम है ए बी, ये अपने को मालूम 7 मीटर दिया गया है। अच्छा एक चीज आप देख सकते हैं, ये लाइन सीधा है, ये भी लाइन सीधा है, ये लाइन भी सीधा है, अगर ये भी सीधा है तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। एक आयत के प्रकार का आपको दिख ही रहा है, तो ये जितना होता है, आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ये वाला जितना होगा इधर से यहाँ से लेकर डी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक भी उतना ही होगा, ठीक है। और ये बी सी जितना होगा उतना ही ए डी भी होगा, ठीक है। तो चलिए भवन की ऊंचाई पता है अपने को 7 मीटर है, वो क्या है, अच्छा टावर की ऊंचाई याद करनी है, ठीक है। टावर ये पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आधा तो हमको मालूम चली गया है, वहां निकाल देंगे जोड़ देंगे काम हो जाएगा, ठीक है। तो और क्या मालूम है, और मालूम बस एंगल मालूम है, ठीक है। जैसे हम इस एंगल और इस एंगल के बारे में बात करेंगे, एक तो ऊपर वाला एंगल है जिसका नाम है ए, सॉरी ए नाम नहीं है इसका, इसका नाम है बी ए ई, एंगल बी ए ई, ये दिया हुआ है 60 डिग्री। और यहाँ नीचे एक एंगल है जिसका नाम है ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये मालूम है 45 डिग्री। और निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई निकालनी है जो है सी से लेकर ई तक, सी ई, ठीक है, ये मालूम करना है। चलिए ठीक है, इतना सारा इंफॉर्मेशन अपने को दिया है और पता है, तो ठीक है। एक त्रिभुज देखिए, प्लानिंग क्या है कि कैसे पता करेंगे, ठीक है। सबसे मेन बात है तो प्लानिंग आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको मैथ मतलब ये वाला जो चैप्टर का है ना, ये आपका तस्वीर बन गया तो आपके दिमाग में एक बार फोटो को देखते देखते आप हल करिए, ठीक है। कलम तो बाद का काम है, पहले तो आप देखिए इसको कि हल कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक ये त्रिभुज है जिसमें ये भुजा दिया हुआ है, इस कोण के अनुसार ये भुजा दिया है। किसी तरीके से अगर ये भुजा हम पता कर लेते हैं तो ये जितना होगा उतना ही ये वाला होगा। और अगर ये पता चल गया तो इसका मतलब है एडी भी वही है ना, ये पता चल गया इसका मतलब। और अगर ये पता चल गया तो इस कोण के अनुसार ये वाला हिस्सा निकाल देंगे, ये कोण तो दिया ही हुआ है, ये और ये दिया है, ये निकालना है, इसके बीच में संबंध लगा के वो निकाल देंगे और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। पूरा क्लियर रखना है, दिमाग को एकदम शार्प रखना है कि कैसे कौन सा रास्ता है, रास्ता एकदम नहीं भटकना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो इस त्रिभुज में ए बी सी, और ये भी आपको पता होना चाहिए, देखिए एक चीज कि 45 डिग्री वाला अगर एंगल है, ठीक है, तो और टेन थीटा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं कि पी बाई बी यानी कि लंब बटा आधार, तो 45 डिग्री में जो ये होगा वही ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेन का 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो चलिए पूरा क्लियर है, विजन है ना। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये दिया है, ये निकालना है, इस कोण के अनुसार ये लंब है, ये आधार है, तो यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा लगाएंगे, लंब हो जाएगा उस कोण के अनुसार ए बी लंब है और आधार है बी सी। चलिए ठीक है, थीटा का मान 45 डिग्री बैठा देते हैं। ए बी पता है अपने को 7 मीटर दिया हुआ है और बी सी नहीं पता, ठीक है। टेन 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर बी सी है। अगर हम इसको इधर कर देते हैं तो 1 से गुना हो जाएगा बी सी आकर, और कितना हो जाएगा 7
मीटर। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आ रहा है ना। बीसी आ गया, देखिए हम जैसा बोले थे ये जितना होगा ये भी उतना ही 7 मीटर आ गया। अब अगर बीसी 7 मीटर है तो एडी भी 7 मीटर होगा, है ना। अब यहाँ पर लिख दीजिए भले कि एडी बराबर 7 मीटर हो गया, है ना। बीसी और एडी बराबर दिख ही रहा है। अब अगला त्रिभुज लगाते हैं। त्रिभुज, इस बार त्रिभुज कौन सा है, ये वाला, क्योंकि देखिए ये त्रिभुज लेंगे, ये वाला लीजिए, चलिए 90 डिग्री का। आप बोलेंगे सर ये कौन है, ये लंब है, ये आधार है, उससे भी तो देख सकते हैं। हम बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन इसको लेकर कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि अपने को ये वाला चाहिए और ये वाला हिस्सा इस वाले त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो ए डी ई वाला त्रिभुज लेना होगा, त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, चलिए इस वाले त्रिभुज में क्या करें, इस वाले त्रिभुज में एंगल देखिए ये दिया है, इसके सामने ये निकालना है और ये पता है, एडी अभी अभी पता चला है, तो ये निकालना है और ये दिया है। तो टेन थीटा लंब बटा आधार लग रहा है, हम बोलेंगे टेन थीटा बराबर लंब जो कि है डी ई बटे आधार जो कि है ए डी। ठीक है, थीटा का वैल्यू उस वाले ट्राइंगल में कितना है, 60 डिग्री है। यहाँ पर डी ई नहीं पता, निकालना है। एडी, एडी अपने को पता चल गया है, बीसी जितना है एडी भी उतना ही है, 7 मीटर है। चलिए तो ये 60 आ गया। ये आ जा रहा है आपका 10 का 60 डिग्री का वैल्यू √3, ये डीई बटा में कितना 7। अगर डीई निकालना है तो इसको इधर करना होगा, तो डीई अपने पास आ जाएगा 7√3 मीटर। ठीक है, तो डीई पता चल चुका है, डी से ई तक पता चल चुका है। बस यही तो चाहिए था कि ये पता चल जाए, और उसके बाद हम टावर बता देंगे पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे, टावर की ऊंचाई पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आप बोलेंगे कि टावर की ऊंचाई सी ई, टावर की ऊंचाई अगर चाहिए सी ई तो उसमें दो हिस्से हैं, एक तो है सी डी और एक है डी ई। ठीक है, सी डी तो अपने को पहले से ही मालूम है कि 7 है, डीई अभी अभी पता चला है कितना है, 60√3 है, 7 है ना, 7 रूट 3। इसमें से कॉमन आएगा क्या, 7 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 + √3। बस यही आंसर है। कोई यहाँ पर इसको बस ये रूट वाला को आगे लिख सकते हैं आपकी, यहाँ पर √3 + 1 आंसर में सजा के इस प्रकार से दिया होगा कि +√3 पहले रहेगा और फिर बाद में 1 है। ठीक है, तो ये आंसर है, टावर की ऊंचाई पता चल गया, और तो कुछ इसमें निकालने ही नहीं बोला गया था, टावर की ऊंचाई ही निकालने बोली गई थी बस, और तो कुछ नहीं चाहिए। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल आसान सवाल है, कोई मतलब हड़बड़ी वाला बात ही नहीं है, एकदम शांत दिमाग से आप बनाते रहिएगा, उत्तर तक जरूर पहुंच जाइएगा। ठीक है, एकदम आसान है ना, तो प्रैक्टिस करिए, 3-4 बार बनाइए, और इसके बाद अगले वाले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि एक क्लास में हम नहीं चाहते कि आप लोग को बहुत ज़्यादा करा देना, 2 घंटा का लेक्चर बना देना या 1.5 घंटा का लेक्चर बना देना। ठीक है, उससे क्या होता है कि आप लोग का देखने में इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक वीडियो को वही देख रहे होंगे जिसको इंटरेस्ट आता है, जो पढ़ता है। ठीक है, जो घर में पढ़ते होंगे उन्हीं को अभी तक ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। बाकी आज थोड़ा सा तबीयत भी डाउन है, तो रहने देते हैं यहाँ तक, 12 नंबर तक। इसके बाद और 3 सवाल बच रहे हैं, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर। तो कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में वो 3 सवाल कवर हो जाए, और उसके बाद एग्जाम्पल कुछ बचा हुआ है, 4 एग्जाम्पल शायद बचा हुआ है, उदाहरण सवाल बचा हुआ है, तो ठीक है। और 2-3 वीडियो में ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, हम आप लोग को सिर्फ 2 सवाल करवाए हैं आज, तो अच्छी तरीके से आशा यही है कि आप लोग 2 सवाल को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।